नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं फिगर काउंटिंग का, मतलब काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल और काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। जो आपके जो फिगर काउंटिंग में जितने भी पोर्शन होंगे उनको जो है मैं लेकर आया हूं। और आज मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इससे पहले जो है आप जो है विगत कुछ वर्षों में जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था एसएससी सीएचएसएल का और उसमें प्रश्न पूछे गए थे, वही प्रश्न मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं और उसी को आपको आगे लेकर बढ़ना है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है और देखते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन है आप सबके सामने, और ये जो बैचेज है जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो सीधे चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी। तो जल्दी से बताइए सभी लोग, टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे यहां पर, और देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए बताइए सभी लोग, टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे यहां पर, आप लोगों को बताना है। आइए देखते हैं यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहां पर दोस्तों अगर देखा जाएगा तो ये एक वर्ग बना है। तो यहां पर 1 2 3 4 4 दूना 8 ट्रायंगल यहां बनेगा और 8 ट्रायंगल इस बड़े वाले में बनेगा। और इसके बाद यहां से हमने देखा तो इसके बाद ट्रायंगल की संख्या देखें तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, 8 ट्रायंगल यहां पर बन गए। इसके बाद 8 ट्रायंगल यहां बनेगा, 8 ट्रायंगल यहां बनेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 8 8 16 वर्ग पूछ रहा है, वर्ग, ट्रायंगल नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है। तो वर्ग हमको बताना है, ना कि ट्रायंगल बताना है। तो वर्ग काउंट करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए वर्ग काउंट करते हैं, ट्रायंगल काउंट नहीं करना दोस्तों। तो आइए जब वर्ग काउंट करना है तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक ये एक वर्ग हो गया, ठीक है, और ये 2 वर्ग हो गए। इसके बाद ये 3 हो गया और इसके बाद ये क्या हो गया? 4 हो गया। 4 वर्ग यहां पर आपको दिख रहे हैं, ध्यान से अगर देखें। अब इसके बाद 4 वर्ग हमको ये दिख रहे हैं, 4 वर्ग ये दिख रहे हैं। इसके बाद 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका बड़ा अंक और इसका बड़ा अंक, तो 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, तो 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 और 1 एक नम 1, 9 4 13 और 1 14। इसके बाद 4 ये और, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। तो टोटल वर्ग की संख्या कितनी आएगी? 18। तो पहले का जो आंसर आएगा 18, क्योंकि नियम क्या कहता था कि इसमें देख लेते हैं कि कितने रो और कॉलम में, तो 1 2 3 यहां तक, 1 2 3 यहां पर, इसका बड़ा अंक और इसका बड़ा अंक, तो दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, तब तक कम करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 नहीं मिल जाएगा। तो 3 में 1 कम किया, 2 गुणे 2, 2 में 1 कम किया, 1 गुणे 1। अब 1 के नीचे तो जा नहीं सकते, तो 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 गुणे 1 1, तो 9 4 13 और 1 14, 14 तो ये बन गए। और बाकी ये जो 4 मैं आपको दिखाया हूं, तो 14 और 4 कितना हो गया? 18। तो टोटल यहां पर 18 वर्ग बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा। यहां वर्ग की संख्या पूछा था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पर देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या होगा। ये एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 इवनिंग बैच का क्वेश्चन है। तो यहां पर टोटल आप ट्रायंगल की संख्या बतानी है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसमें ट्रायंगल की संख्या बना पाते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइएगा कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8 ट्रायंगल इसमें बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 8 ट्रायंगल आपको बनाकर देगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि क्या हम और भी यहां पर ट्रायंगल बना सकते हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। 8 ट्रायंगल तो हमने यहां पर बना लिया। जब 8 ट्रायंगल बना लिया यहां पर, तो इसके बाद एक ट्रायंगल ये यहां से पूरा ये वाला, एक ट्रायंगल ये बना के देगा, एक ट्रायंगल ये ऊपर बनेगा, एक ट्रायंगल ये इधर बनेगा, एक ट्रायंगल आपका ये नीचे बनेगा। देख पा रहे हैं ना, ये ट्रायंगल 1 1 1 1, तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 ट्रायंगल ये बनेंगे, देख पा रहे हैं। एक ट्रायंगल यहां बनेगा, एक ट्रायंगल यहां बनेगा, एक ट्रायंगल यहां बनेगा, एक ट्रायंगल यहां बनेगा, तो 4 ट्रायंगल ये हो गए। 12 और 4 कितना हो गया? 16। तो 16 ट्रायंगल हमने यहां पर बना लिया है। और इसके बाद एक ट्रायंगल ये छोटा वाला, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो 4 ट्रायंगल और, तो 16 और 4 कितना हो गया? 20। तो टोटल यहां पर 20 ट्रायंगल बनेंगे और 20 कहां है? ऑप्शन नंबर तीसरे में।
अगर दूसरे का तीसरा आपने 20 त्रिभुज बनाया है तो आपका प्रश्न सही होगा और सारे त्रिभुज मैंने यहां पर दर्शा दिया है। आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यहां से देख सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको स्टडी 91 के टेलीग्राम चैनल में आप इसको बाद में वहां से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दूसरे का जो आंसर होगा तीसरा। तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी बनी? 20 बनी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहां पर आपको त्रिभुज की संख्या बताना है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो तीसरे का आंसर बता दो, टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे छोटे वाले से। तो पहले आप छोटे वाले से शुरुआत करेंगे, फिर बड़े की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहां पर आपको बताना है कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी आएगी। देख सकते हैं किस किस लेवल के क्वेश्चन आपके जो सीएसएसएल में पूछा है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और आपको अगर यहां कर पाते हैं तो वहां भी आप कर पाते। अब दोस्तों यहां से देखें तो यहां पर एक और दो ट्रायंगल यहां पर दिख रहा है। इसके बाद यहां पर एक और एक ये हो गए। तो 2 और 4 6 7 8 9 10 ट्रायंगल तो आपको इसमें बन गए। 10 ट्रायंगल मैंने यहां बना दिया। अब इसके बाद 3 ट्रायंगल यहां बनेगा, 3 ट्रायंगल इसमें बनेगा, 3 ट्रायंगल इसमें बनेगा, 3 ट्रायंगल इसमें बनेगा। तो 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 ट्रायंगल आपके यहां बन गए। कितने बन गए? 12 ट्रायंगल आपके यहां बन गए। अब इसके बाद 1 2 3 4 ट्रायंगल ये आपके बन गए। तो 12 10 22 और 4 कितना हो गया? 26। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा? 26। और तीसरे का जो आंसर होगा चौथा वाला। और अगर आपने चौथा वाला आंसर 26 त्रिभुज टोटल बनाया है तो ये भी प्रश्न आपका सही हो जाएगा। डायग्राम को ध्यान से देखना है, एक एक ट्रायंगल मैंने यहां पर लिख दिया है। आप ध्यान से देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ डायग्राम दिख रहा है, आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? चौथा वाला। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। फिर से यहां पर त्रिभुज की संख्या ही पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना है और बताना है कि टोटल यहां पर कितने ट्रायंगल बनेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, सावधानी से बनाना है। सावधानी से बनाएंगे तो आंसर आपको जो है बहुत ही आसानी से मिलेगा। पता ये 28 बनेगा, 26 बनेगा, 22 बनेगा या 24 बनेगा। तो छोटे वाले इस तरह से काउंट करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहां पर इस वाले में देखें तो एक ये 2 ट्रायंगल यहां बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखें इसमें तो एक ये बनेगा। तो 2 और 4 6 ट्रायंगल ये बन गए। 6 ट्रायंगल यहां बनेंगे, 3 यहां बनेंगे, 3 यहां बनेंगे, एक यहां बनेंगे, एक यहां बनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 3 11 11 और 3 14। तो 14 ट्रायंगल तो हमने यहां पर बना लिया, ठीक है। इसके बाद एक ये तो 14 और 4 कितना हो गया? 18 और प्लस एक ये और प्लस 4 14 4 18 और 4 22। कितने बन गए? 22 ट्रायंगल बन गए। टोटल यहां पर हमने 22 ट्रायंगल बनाया। और कुछ छूट तो नहीं रहा, ये जरूर देख लीजिएगा। अगर छूट रहा होगा तो हमें उसको और बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, 22 तो हमने बना लिया। और क्या कुछ छूट रहा है? हाँ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? ध्यान से देखें अगर, तो यहां से दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक ही इधर जाएगा और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक ही इधर जाएगा। तो 2 ट्रायंगल और जाएंगे। तो 22 और 2 कितना हो गया? 24। तो फाइनली यहां पर 24 ट्रायंगल बनेंगे। चौथे का जो आंसर होगा चौथा वाला। एक एक ट्रायंगल मैंने आपको बनाकर दिखाए। छोटे वाले मैंने काउंट किया था लेकिन बड़े वाले हमने काउंट नहीं किया था। तो यहां पर आपके 22 और 2 24 ट्रायंगल, ठीक है। और अगर चौथे का आपने 24 बताया है, 22 अगर नहीं बताया तो ठीक है, अगर 24 बताया तो सही, 22 बताया तो गलत है। 26 तक तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। अगर पहुंच जाएंगे तो फिर आपने किसी को रिपीट कर दिया, ये बात आपको ध्यान देना था। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उनकी यहां पर इंफॉर्मेशन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आपको ध्यान से देख सकते हैं। तो इसका तो हमने अभी किया था, फिर से एक बार बना लो, शायद कुछ अंतर हो जाए डायग्राम में। बना के दिखाइए कितने ट्रायंगल बनेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए। अभी तो हमने इसको सॉल्व किया था। 2 इसमें बनेगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें बनेगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें बनेगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रायंगल यहां बन गए।
3 यहां बन गए, 3 यहां बन गए, 3 यहां बन गए, 3 यहां बन गए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 यहां बन गए, 12 10 22, 1 1 1 1 और कितने बन गए 4, 12 10 22 और 4 26, 26 ट्रिंगल बनेंगे और इसको हमने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में ही रिपीटेड था, ठीक है ना, मैंने रिपीट नहीं किया है, ये एग्जाम में रिपीट करके 2 बार पूछा है, वही आपके सामने आ चुका है। तो पांचवे का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला आएगा। कौन सा वाला? सेकेंड वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो यहां पर वर्ग की संख्या बताना है। बताइए टोटल यहां पर कितने वर्ग बनेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसमें वर्ग की संख्या को बता पाते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइएगा कि टोटल यहां पर नंबर ऑफ संख्या, वर्ग की संख्या कितनी आएगी। बोलो भाई, टोटल यहां पर कितने वर्ग बनेंगे ये आपको बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसमें वर्ग की संख्या को बता पाते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है, पहले इस वाले डायग्राम को बाहर निकालने क्या। अगर हम इस वाले डायग्राम को बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर देखो 1 2 3 4 और यहां पर 1 और 2, तो यहां पर हो जाएगा 4 गुणे 2 और प्लस 3 गुणे 1, 4 दूना 8 और प्लस 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो 11 और प्लस 4, 11 और 4 कितना हो गया 15। अब इसके बाद ध्यान से देखते हैं, 15 वर्ग यहां बना, तो एक ये वर्ग बड़ा वाला इधर बनेगा, ये काउंट हमने नहीं किया है, एक ये वाला और एक ये वाला बड़ा वाला, एक ये बनेगा, तो 15 और 2 17 और एक ये पूरा बड़ा वाला, 17 और 1 कितना बनेगा, 17 और 1 कितना बनेगा 18, टोटल 18 वर्ग बनेंगे। छठवें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा, 18 वर्ग। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, और अगर हम ऐसे प्रश्न गलत करेंगे तो फिर हमारी तैयारी भी समझिए अभी बहुत कमजोरी है और हमें थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल यहां पर वर्गों की संख्या कितनी बनेगी 18। प्रैक्टिस का खेल है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को इंक्रीजमेंट पाएंगे। करा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताना है। काउंट करो जरा कितने त्रिभुज हैं, ये प्रश्न तो अभी शायद हम लोग कर भी चुके थे। त्रिभुज की संख्या बताना है, टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे 10 20 8 या 18। आइए देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज ये बनेंगे। इसके बाद तो 4 दूना 8, 8 ट्रायंगल यहां बनेंगे, 8 त्रिभुज यहां बनेगा। और बताओ और कोई त्रिभुज बन रहा है यहां पर, और कोई त्रिभुज बन रहा है? देखो अगर आपको लग रहा होगा कि ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज नहीं है, देखो ये सर्कल है और ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बनता है, पूरे सर्कल में गया है। ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भी सर्कल में गया है, तो मतलब कुल मिला के 8 त्रिभुज ही बनेगा इसमें। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, लेकिन आप गलती कर सकते थे। आप इसको त्रिभुज नहीं मान सकते कि आप इसको त्रिभुज मान ले, इसको त्रिभुज मान ले, सब त्रिभुज नहीं है। देखो सर्कल लगा हुआ है, यहां भी सर्कल लगा हुआ है, यहां भी, और यहां भी देखो सर्कल लगा हुआ है, यहां भी सर्कल लगा हुआ है, यहां भी, तो त्रिभुज नहीं है। यहां भी, ये भी त्रिभुज नहीं है, ध्यान से देखो, ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है, ठीक है, ये भी त्रिभुज नहीं है। तो ये टोटल 8 त्रिभुज ही बनेगा यहाँ पर। तो सातवें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, ध्यान से देखना था, सातवें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। डायग्राम बड़ा है, ठीक है ना, डायग्राम बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा वाला आंसर आएगा, 8 त्रिभुज बनेंगे टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर फिर 8 में आ जाओ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब इसमें बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन दिया है 12 बनेंगे, 14 बनेंगे, 8 बनेंगे या 10 बनेंगे। तो चलो बताओ जल्दी से कितने ट्रायंगल बनेंगे टोटल। तो दोस्तों अगर यहां ध्यान से देखिए, शुरुआत से करते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 4 बन गए। यहां पर कोई त्रिभुज नहीं है, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक बन गया, ये बन गया, तो 4 और 4 8, 1 9 और 1 10, तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे 10। अगर आपने 10 किया है तो 10 आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, साफ साफ दिख रहा था, बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी थी। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी है 10 है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां पर देख सकते हैं कि हिंदी का इंडिविजुअल का नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है 2023 का, मात्र 999 रुपए में। और अगर आप हिंदी के स्पेशल इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये छोटा सा प्रश्न है, बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। 8 6 10 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे आशा है कि आप आसानी से कर पाओगे। देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 ये बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 त्रिभुज यहां से बन गए
और बताओ भाई, और कोई त्रिभुज बनेगा? बताइए, 4 ट्रिंगल तो यहां पर दिख रहे हैं। अब इसके बाद और कितने ट्रिंगल यहां बनाए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। तो देखो 4 ट्रिंगल तो यहां बन चुके हैं। अब आगे बढ़ें। अब इसके बाद यहां से देखें, देखो एक ट्रिंगल ये बड़ा वाला आपको बन, 2 और 2 4, 4 ट्रिंगल तो हमने बना लिया। अब इसके बाद एक ये बड़ा वाला ट्रिंगल आपको यहां बनता हुआ नजर आएगा, एक ट्रिंगल ये हो गया, और एक बड़ा वाला ट्रिंगल आपको ये बनता हुआ नजर आएगा, एक ट्रिंगल, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 2 हो गए। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 ट्रिंगल तो हमने बना लिया। और क्या कुछ बनना संभव है यहां पर? और क्या कुछ यहां पर हम बनाए जा सकते हैं ट्रिंगल? और तो मुझे नहीं लगता कि और कोई ट्रिंगल यहां दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो 1 और 2 इसमें हो गया, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब इसके बाद ये बड़ा वाला 5 और ये बड़ा वाला 6, तो टोटल यहां 6 ट्रिंगल ही बनते हुए नजर आ रहे हैं, और तो यहां पर कोई ट्रिंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, 6 ही बनेगा, और कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या कितनी जाएगी? 6 जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, कह रहा कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहां दे सकते हैं कि एसएससी सीएसएसएल 30/5/2022 आफ्टरनून मतलब दोपहर की बैच का क्वेश्चन है। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रिंगल बताना है कि 13 है कि 12 है कि 15 है कि 14 है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, टोटल कितने ट्रिंगल यहां पर बनेंगे। अब दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखें तो देखिए 3 ट्रिंगल ये बना रहा है, 3 ट्रिंगल ये बना रहा है, 3 ट्रिंगल ये बना रहा है, 3 ट्रिंगल ये बना रहा है। इतना तो आपने देख लिया होगा, ये मोटा मोटा दिख रहा है। तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 ट्रिंगल तो हमको यहां पर साफ साफ दिख गए। अरे इसको भी तो लेना पड़ेगा, जो छोटा सा रखा है पोलियो टाइप का, ये भी एक ट्रिंगल है। तो यहां पर 12 और 1 कितना हो गया? 13। तो कहां जाएगा 13? और तो कोई बन नहीं रहा। और यहां से देखो, इससे यहां पर इन लाइनों से मिलाकर हम किसी भी ट्रिंगल का निर्माण नहीं कर सकते। तो टोटल फाइनली हमारे यहां कितने ट्रिंगल बनेंगे? 13 ट्रिंगल बनेंगे। और जिन बच्चों ने 13 आंसर दिया है वो नंबर के हकदार हैं, नहीं तो आप निगेटिव में जाएंगे। एसएससी में निगेटिव मार्किंग बढ़िया होती है, ठीक ठाक। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसको तो मैं अभी करा ही चुका हूं, इसका आंसर तो मैं करा चुका हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए दोबारा कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, आपकी समस्या है, आपको इसको आंसर देना है। पीछे मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 क्वेश्चन करा चुका हूं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि रिटर्न ई बुक्स जो स्टडी 91 के द्वारा आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया गया है, वो सारी डिटेल आप सबके सामने है। इसमें से आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट है, एंशियंट, मिडुअल और मॉडर्न। इसके बाद साइंस के तीनों पार्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है ज्योग्राफी का, सामान्य हिंदी का, और इसके साथ में इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था का भी यहाँ पर पीडीएफ ई बुक्स के रूप में अवेलेबल है। अगर आपको डेमो के रूप में देखना है तो डेमो के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब पर अपन स्कूल दिया हुआ है पॉलिटी का, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा किस लेवल पर ई बुक्स आपको मिल रहा है। तो चलिए थैंक यू आप सभी को, और आज की श्रृंखला हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार क्लास को लाइक करके जाना, ठीक है ना। मिलते हैं आप सभी से दोपहर वाली क्लास में, वहां आप लाइव मिलेंगे और लाइव में आप लोगों से रूबरू होंगे, आपके कमेंट भी पढ़ेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को भी सुनेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, सभी बच्चों को एक बार फिर से सुप्रभात। जय हिंद, वंदे मातरम।